कल सुबह तक इन सब का अध्ययन करूंगा, उसके बाद मैं शिरडी जाऊंगा। देख क्या रहे हैं, जल्दी जाइए, रोकिए उन्हें। किसी भी कीमत पर वो शिरडी में प्रवेश न कर पाए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से। और कितना सहूं मैं? भिक्षाम देहि। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेके आता हूँ। माफ कीजिएगा साईं, आज आपको देने के लिए हमारे पास भिक्षा है ही नहीं। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। मेरे पति, जो कि दानवीर कर्ण है, इन्होंने सब कुछ किसी और को दे दिया। मैं मानता हूँ साईं कि मैं रईस नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को मदद करनी हो तो दिल होना चाहिए, पैसे नहीं। सही कहा आपने, लेकिन साईं इतना भी दयावान नहीं होना चाहिए कि खुद के लिए ही कुछ बचा के ना रखे। ये तो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों को खिला दे। देने से पहले कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि हम अपने लिए भी कुछ बचा के रख लें। पर नहीं, मैं पानी भरने गई थी, तब तक पड़ोस से कोई आए चावल और अनाज मांगने। वो चावल और अनाज मैंने आज खाना बनाने के लिए रखे थे और इन्होंने वो सारा का सारा निकाल के उन्हें दे दिया। और देने से पहले ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे लिए रसोई में कुछ बचा भी है या नहीं, और बचेगा भी कैसे। मैं कितना भी रसोई भर भर के रखूं, लेकिन इनके दान देने की आदत से वो हमेशा ही खाली हो जाती है। आज आपको देने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं है घर में। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। कल जब कुछ कमा कर लाएंगे तो ही पेट में अन्न का दाना जाएगा। फिर भी एक बार देख तो लेते, कुछ तो जरूर होगा। सभी को कुछ ना कुछ देते हो, क्या मुझे खाली हाथ लौटा दोगे? कुछ नहीं दोगे मुझे? साईं कभी इस तरह से बात नहीं करते। आज उन्हें क्या हुआ है? जरूर दूंगा साईं, मैं खुद जाके देख के आता हूँ। कुछ होगा तो मिलेगा ना, सब कुछ तो पहले ही दे दिया है। हे भगवान, मैंने साईं को जुबान दी है, मेरी लाज रख लो भगवान। मुझे साईं को खाली हाथ ना लौटाना पड़े। साईं, इस समय आपको देने के लिए मेरे पास बस इतना ही है। कृपया ग्रहण कीजिए।
हमारे घर में अनाज का आखिरी दाना था और ये भी तुमने मुझे दे दिया। भगवान का शुक्र है साईं, आपको कुछ तो दे पाया। अच्छा किया, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति लाखों में एक है। दूसरों की मदद करके इन्होंने इतने पुण्य अर्जित कर लिए हैं कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी इन्हें हरा नहीं सकती। जो लोग अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने सुख से पहले दूसरों के सुख को प्राथमिकता देते हैं, वो उस ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं। और वो ईश्वर अपने प्रियजनों को कभी कष्ट नहीं होने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि साईं ने भी आपका पक्ष लिया। कोई ये क्यों नहीं देखता कि आपके दान पुण्य के चक्कर में हम भूखे मर रहे हैं? कैसे समझाऊं मैं इसे? आहो, जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ये और कुछ नहीं, हमारे साईं का ही चमत्कार है। बेशक है, मेरे साईं ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो फिर हम भला भूखे कैसे सो सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैंने आपको गलत समझा। आज के बाद मैं आपको किसी की भी मदद करने से नहीं रोकूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया साईं। साईं, 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 साईं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए। विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, मीरा, शक करके साईं के बुलावे का अपमान मत करो। हम सब जल्द से जल्द शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। और सासू माँ, ना हम उन्हें साथ ले जा सकते हैं और ना यहाँ अकेले छोड़कर जा सकते हैं। ऊपर से त्योहार भी शुरू होने वाले हैं। इसी समय तो मुझे बहुत सारा सिलाई का काम मिलता है। यहाँ रुके तो उन पैसों से हम दयाराम का इलाज डॉक्टर से करा सकते हैं।
मेरा दयाराम को तो साईं मुफ्त में ठीक कर देंगे, लेकिन आई के प्रति तुम्हारी जो चिंता है वो वाजिब है। मेरे विचार से मैं और दयाराम शिरडी जाएं, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। आप दोनों? पर आप अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे? अब मैं अकेला कहाँ हूं? साईं के प्रति आस्था मेरे साथ है। तुम देखना, जब हम लौटेंगे तो दयाराम के दोनों हाथ ठीक हो चुके होंगे। मैं कल ही अनंत बाबू से मेरी छुट्टी की बात करता हूं। उम्मीद है मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वैसे दही हांडी कौन सजाएगा? जब इतना सब हम सब ने मिलकर किया है तो दही हांडी भी हम सब मिलकर ही सजाएंगे ना। हाँ। काका नमस्कार। अरे महासापति जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आइए आइए। मीरा, देखो तो कौन आया है, और पानी लेके आओ। आप स्वस्थ हैं? हाँ हाँ। वहिनी नमस्कार। नमस्कार। लीजिए। धन्यवाद। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर हांडियां हैं। वाह। लेकिन काका एक बात बताइए, ये इतनी सारी हांडियां क्यों बना रहे हैं आप? कोई नया रोजगार शुरू किया है क्या आपने? अरे नहीं नहीं, वो पड़ोसियों के लिए है। हमारे पड़ोसी और परिचित लोगों को दयाराम के बाबा का काम बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो सब दही हांडी के अवसर पर सजाने के लिए अपनी हांडियों को यहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत। किस सोच में डूब गए हैं महालसापति जी? मैं अपने मित्र काका महाजनी के बारे में सोच रहा था साईं। उन्हें भी हांडिया सजाने का बहुत शौक है, और इसलिए साईं मैंने उन्हें जन्माष्टमी मनाने के लिए यहीं बुला लिया है। क्या हुआ साईं? मना कर दीजिए उन्हें। साईं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द आपसे मिलना है। लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहता हूं। साईं, आप किसी को द्वारका माई आने से रोक रहे हैं, लेकिन आप ही हमेशा कहते हैं ना कि द्वारका माई में सबका स्वागत है। कभी भी कोई भी यहाँ। महालसापति जी, जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। काका, कल तो आप तरक्की मांग रहे थे ना, ऐसे मिलेगी आपको तरक्की छुट्टी ले लेके? आप जाइए और अपना काम कीजिए, कहीं नहीं जा रहे हैं आप। नहीं अनंत बाबू, ऐसा मत कहिए। कृपा करके मेरी छुट्टी मंजूर कीजिए। ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। काका, ये दफ्तर है, इसके अपने नियम हैं, और आप आए दिन अपने बेटे के नाम पे छुट्टी लेते हैं। काका, मैं आपका दर्द अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप दयाराम का इलाज अच्छे से करवाना चाहते हैं ना, तो मन लगाकर काम कीजिए, पैसे बचाइए उसके लिए। चने ला थोड़ी।
आनंद बाबू, क्या जाने से पहले मैं मेरे हिस्से का 2 हफ्ते का काम मैं कल ही पूरा कर दूं तो? आप तो जानते ही है कि सेठ जी शुरुआत में ही पूरे महीने का काम हम सब में बांट देते हैं, और मैं कभी अपने हिस्से का काम लंबित नहीं रखता हूं, और मैं लगभग अपने हिस्से का काम पूरा कर चुका हूं। और जो थोड़ा शेष बचा है वो कल सुबह तक मैं पूरा करके दे दूंगा। फिर तो मैं शिरडी जा सकता हूं ना। अगर आप चाहे तो मैं इस बारे में शेठ जी से बात कर लेता हूं। आप ही ने एक बार बताया था कि शेठ जी ने मेरे बारे में आपसे कहा था कि मैं बहुत परिश्रमी हूं, तो वो तो मुझे मना नहीं करेंगे ना, है ना? अगर काका महाजनी ने सेठ जी को जाकर ये कह दिया कि दफ्तर का अधिकांश काम वही करता है, तो मैं फंस जाऊंगा। और अगर ये 2 सप्ताह के लिए दफ्तर से बाहर गया तो इसकी अनुपस्थिति में मुझे ही काम करना पड़ेगा। इसको काम के बोझ के तले ऐसा दबा दूंगा कि छुट्टी में जा ही नहीं पाएगा। काका, इतनी सी बात के लिए आप सेठ जी को क्यों परेशान करोगे? अगर आप अपना काम पूरा कर लेते हैं तो आप जा सकते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल ही गया। कारोबार के लिए सेठ जी बहुत बड़ी रकम उधार ले रहे हैं अंग्रेजी बैंक से, और बॉम्बे के बैंक से अंग्रेजी बैंक अलग ही चीज है। हमारे साहूकारों की तरह नहीं है। बैंक तभी कर्ज देता है जब कारोबार से जुड़े हुए कागजात अच्छी तरह से देखकर अपनी तसल्ली कर लेता है। इसलिए सेठ जी को इस महीने का नहीं बल्कि पूरे साल भर का खाता बही अद्यतन और क्रमवार तरीके से चाहिए। पिछले 1 साल का हिसाब किताब, मुनाफा सब एक जगह करके दिखाना होगा, तभी तो बैंक उधार देगा सेठ जी को। चलता हूं, मुझे कुछ लेनदारों से मिलने जाना है। आप एक काम पूरा कर लीजिए, फिर आप शिरडी चले जाना। काका महाजनी, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। काका, इतने सारे खाता बही का अद्यतन आप रात भर में कैसे खत्म कर पाएंगे? मेरे बेटे के लिए मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। ये सब मैं घर ले जाऊंगा और किसी भी सूरत में कल सुबह तक इन सब का अध्ययन करूंगा। उसके बाद मैं शिरडी जाऊंगा। मैं किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकता, ना मेरे बेटे के स्वास्थ्य से, ना काम से। समझ नहीं आ रहा साईं ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी को यहाँ आने से रोका नहीं। साईं कभी भी कोई बात ऐसे ही नहीं करते और ना ही कहते हैं। अहो, मेरा विचार है कि आप काका महाजनी को यहाँ आने से रोक दीजिए। उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कह दीजिए। पार्वती, मैंने उनके अस्वस्थ बेटे की मदद करने के लिए उन्हें शिरडी बुलाया है।
अपने बेटे को लेकर वो पहले से ही परेशान है। ऐसे में अगर मैं उनसे ये कहूं कि साई ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा है तो पार्वती उनका दिल टूट जाएगा। किस सोच में डूबे हैं महालसपति जी? देख क्या रहे हैं? जल्दी जाइए, रोकिए उन्हें। किसी भी कीमत पर वो शिरडी में प्रवेश न कर पाए। ठीक है साई, जैसा आप कहें। हाँ साईं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। जंगल में मिलेगा, लेकिन वहाँ कौन जाएगा? किसी दूसरे पक्षी का पंख इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान को मोर पंख सबसे ज्यादा प्रिय होता है। है ना साई? हाँ। साई, हमारे पास मोर पंख नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे? आप ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए उठते रहेंगे तो अपना काम कब खत्म करेंगे? दयाराम को अपना काम करने दीजिए। उसे थोड़ा समय लगेगा पर वो कर लेगा। कैसा है ना मीरा, दयाराम को किसी भी चीज में जरा सी भी मुश्किल हो तो मुझसे देखा नहीं जाता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये परेशानी केवल कुछ दिनों की ही रह गई है। आई, इस बार दही अंडी मैं ही फोड़ूंगा। बिल्कुल बेटा, जब हम शिरडी से लौटेंगे तब तुम ऐसे ही मोरपंख पहनकर दही अंडी में भाग लेना सबके साथ। साईं, कृष्ण भगवान हमेशा मोरपंख क्यों पहनते हैं? इससे जुड़ी कई कहानियां हैं और उनमें से एक कहानी तो भगवान राम से भी जुड़ी है। भगवान राम और मोरपंख, ये कहानी तो हमने कभी नहीं सुनी। हाँ साईं, सुनाइए ना साईं। बात उस समय की है
जबकि सीता हरण हो चुका था और भगवान राम अपनी पत्नी सीता को हर जगह ढूंढ रहे थे। सीता जी को ढूंढने में वो इतना खो गए कि एक जंगल में रास्ता भटक गए। उन्हें प्यास भी बहुत लग रही थी, पर न तो पानी मिल रहा था और न ही जंगल से निकलने का रास्ता। ऐसे में एक मोर उन्हें देख रहा था और मोर के मन में उनकी मदद करने की इच्छा आई। मोर तरह तरह से भगवान राम को संकेत दे रहा था, पर शायद या तो भगवान राम की मनोदशा ऐसी थी या फिर वो बहुत थक हार गए थे, इसलिए मोर के संकेतों को समझ नहीं पा रहे थे। राम जी की दशा देखकर मोर से रहा नहीं जा रहा था और वो हर हाल में, हर कीमत पर उनकी मदद करना चाहता था। नाश्ता कर लीजिए। अभी नहीं, बहुत काम है। जब से आप आए हैं काम ही कर रहे हैं, थोड़ा कुछ खाकर आराम कर लीजिए, फिर काम कर लीजिएगा। नहीं मीरा, जब तक ये काम पूरा नहीं कर लेता खाने में मन नहीं लगेगा। और हाँ मीरा, तुम जानती हो कल बंबई से पूना के लिए एक रेलगाड़ी जाती है। अगर काम पूरा हो गया तो उसी गाड़ी से चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे एक हफ्ता और रुकना पड़ेगा। राम जी की मदद करने की इच्छा से उस मोर ने अपने पंख एक एक करके नोच के जमीन पर गिराना शुरू कर दिया ताकि राम जी का ध्यान उसकी ओर जाए और वो पानी तक पहुंच सकें। सौभाग्य से हुआ भी वैसा ही। जब भगवान राम ने पानी पिया और उनका ध्यान उस मोर की तरफ गया तो मोर के शरीर पर एक भी पंख नहीं था। वो घायल अवस्था में था, पर उसे इस बात की चिंता ही नहीं थी। वो मर भी सकता था, लेकिन मोर बिल्कुल परेशान नहीं था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि उसने भगवान राम की मदद करी है और उसकी संतुष्टि उसके मुख पर साफ दिख रही थी। जब भगवान राम को पूरी बात पता चली तो मोर की उदारता से अभिभूत हो गए वो और वादा किया मोर से कि अगले जन्म में वो उसके पंख को हमेशा अपने साथ रखेंगे। अगले जन्म में वो भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर आए और मोर के पंख को अपने मुकुट में स्थान दिया। मोर पंख के बिना भगवान कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोर पंख के बिना उनका श्रृंगार अधूरा है। सच में ये तो बहुत अच्छी कहानी है साई। हाँ निराली, और इस कहानी से भी अच्छी है इस कहानी से मिलने वाली सीख। जब भी किसी की मदद करो तो निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि भगवान निस्वार्थ कर्म को ही स्वीकार करते हैं। अपना हो चाहे पराया, मदद करो तो निस्वार्थ होकर, तभी भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। फिर तो मोरपंख बहुत जरूरी है साईं। यहाँ पर एक मोरपंख था, पता नहीं वो कैसे तेज हवा में उड़कर गायब हो गया। साई, हमें मोरपंख कहाँ से मिलेगा? जब सब कुछ मिला है तो मोर पंख भी मिल जाएगा। कौन जाने कोई नया साथी ही मोर पंख ले आए।
थोड़ा खा लीजिए। लीजिए। मीरा, जाओ, जाके सो जाओ।
घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। ओम साई 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 हे भगवान, मेरी आंख लग गई थी। ये कैसे संभव है? क्या मैं पूरा काम समाप्त करके सोया था? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो खत्म कैसे हुआ होगा? आपकी कृपा से मैं ये काम पूरा कर पाया। बस अब यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। चिट्ठी दे आया? हाँ, तात्या कोपरगांव जा रहा था तो उसे ही दे दी। आज कोपरगांव से बंबई उसका सहायक सामान लेने जाने वाला है, वही काका को चिट्ठी दे देगा। चलिए अच्छा है, काका महाजनी को समय से सूचना मिल जाएगी। लेकिन पार्वती, मुझे डर है कि कहीं काका ने यहाँ आने की तैयारियां ना शुरू कर दी
अपने बेटे को ठीक करने के लिए वो इतने आतुर रहते हैं, इतने व्याकुल रहते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर से चिट्ठी में मैंने जो साई की लीलाओं का वर्णन किया है, उसे पढ़कर तो वो खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। बड़ी उम्मीद लगा ली होगी काका ने। सारा काम पूरा हो गया? जी, सारी रात काम किया तब जाके ये पूरा हुआ। सच कहूं तो मैं भी नहीं जानता कि यह असंभव सा काम कैसे संभव हुआ। आनंद बाबू, आप इसे इत्मीनान से बाद में देखिए। मैं चलता हूँ, आज ही शिरडी के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप सेठ जी को सूचित कीजिएगा। चलता हूँ। शुभ यात्रा काका। चलता हूं आई। अरे जल्दी करो, देर हो रही है, रेलगाड़ी छूट जाएगी। मैं आज रेलगाड़ी में बैठूंगा। ये चलो 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 चलो। प्रणाम काका। काका प्रणाम। प्रणाम काका। काका, आप कहीं जा रहे हैं? अरे देवा, मैं तो भूल ही गया था। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। मैं इस साल आपकी हंडियों को सजा नहीं पाऊंगा। मुझे शिरडी जाना है। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमारा इलाका पूरे बंबई में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम बहुत से सुंदर सुंदर दही हंडिया लगाते हैं और इन हंडियों को खूबसूरती से सजाकर आप ही तो खास बनाते हैं। आपने हमें पहले बताया नहीं कि आप जाने वाले हैं। काका, आप चले गए तो हम लोग क्या करेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ दिनों के बाद चले जाएं? वैसे भी इन हंडियों को सजाना आपके लिए सिर्फ एक दिन का काम है। मजबूरी नहीं होती तो मैं जरूर रुक जाता, लेकिन बहुत जरूरी है मेरा शिरडी जाना। अब हम क्या करेंगे? आपने तो हमें ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। हम सब लोग आस लगाए बैठे थे कि आप हमारी दही हंडिया सजाएंगे और अब शिरडी जा रहे हैं। मैं दिल से माफी चाहता हूँ। दयाराम रुको, दयाराम रुको। कहाँ जा रहे थे तुम अकेले? हाँ, अभी आया बाबा। अरे दयाराम रुको, दयाराम। भूल चाहिए तुम्हें?
अरे वाह, तुम्हारा मोरपंख तो बहुत सुंदर है। दयाराम, 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 कहाँ गए थे तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया था कि ऐसे अकेले कहीं जाया मत करो, कहीं गिर जाते तो। कुछ नहीं होता मुझे, वो थे ना। वो कौन? अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो यही थे वो। ठीक है, अभी आगे से तुझे मेरे साथ ही रहना है। हाँ, चल। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। प्रसाद लीजिए। हे खंडोबा, अब मैं क्या करूं? काका महाजनी तो शिरडी पहुंच गए, इसका मतलब मेरा खत उन तक पहुंचा ही नहीं। हे खंडोबा, अब मैं क्या करूंगा? महासापति जी नमस्कार, भगवान आपका भला करे। आपने चिट्ठी भेजकर मुझे यहाँ बुलाया, वो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो? नहीं नहीं काका, वो क्या है ना कि इतने सालों बाद देख रहा हूं आपको। मैंने कितनी बार बुलाया आपको और आप आए नहीं, और आज जब आप आए हैं तो आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। स्तब्ध हो गया हूं आपको देखकर खुशी से। जुग जुग जियो, दयाराम कितना बड़ा हो गया है। खुश रहो। काका, बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं, थक गए होंगे है ना? बस मुझे यहाँ थोड़ी देर और लगेगी, उसके बाद साथ ही घर चलते हैं। पार्वती आप दोनों को देखकर बहुत खुश होगी। हाँ हाँ, घर तो जाना ही है आपके, लेकिन जिन साई की महिमा के बारे में आपने मुझे पत्र लिखकर यहाँ शिरडी में आमंत्रित किया है, पहले उनसे मिला दीजिएगा। काका, आपकी साई से मिलने की उत्सुकता को मैं समझ सकता हूं, वो है ही ऐसे। लेकिन काका, आप बंबई से आ रहे हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। अच्छा, अपने बारे में नहीं तो कम से कम दयाराम के बारे में सोच लीजिए। पहले घर चलते हैं, फिर उसके बाद साई से मिलेंगे। महासापति जी, मैं दयाराम के लिए तो यहाँ आया हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि साई ही एकमात्र है जो मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए उनसे मिलने के बाद ही मुझे चैन मिलेगी। और रही बात थकान की, भूख प्यास की, वो तो शिरडी की हवा में सांस लेते ही चली गई। और तो और यहाँ पहुंचते ही दयाराम में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। महासापति जी, मैंने आज तक दयाराम में इतना उत्साह, इतना जोश और खरोश नहीं देखा था।
महासभापति जी, बस आप मुझे जल्द से जल्द साई से मिलवा दीजिए। ठीक है काका, जैसी आपकी इच्छा। इस बार बच्चों ने जन्माष्टमी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से की है। हाँ, परी ने झांकी के लिए सामान खरीदने को कहा है। इस बार द्वारका माई में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ। ममता जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो खंडर की जन्माष्टमी बहुत भव्य हो जाएगी। हाँ पंता जी, अब तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी शामिल हो गए हैं। अगर सरकार को पता चला तो। हरिओम। तैयारी तो अच्छी चल रही है। ध्यान रहे, पालकी को फूलों से अच्छी तरह से सजा देना। पूरा गांव आएगा झांकी देखने वाड़े पे। क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या तुम दोनों को? इधर आओ। जी सरकार। जी सरकार। क्या हुआ? क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं सरकार, छुपा नहीं रहे, हम तो बात बताने का सही मौका ढूंढ रहे थे। कैसी बात? बताओ। इस बार वो फकीर गांव के बच्चों के साथ खंडर में जन्माष्टमी मनाएगा, और अब तो बच्चों के साथ बड़े भी शामिल हो रहे हैं। और तो और हमने ये भी सुना है कि खंडर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए छोटे सरकार बंबई से आए हैं। हरिओम हरिओम। केशव को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन इन गांव वालों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। वर्षों से जन्माष्टमी वाड़े में मनाई जाती रही है। बरसों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने की चुनौती दी जा रही है मुझे, लेकिन मैं कदापि ये होने नहीं दूंगा। कदापि नहीं। ये त्योहार मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मूर्खों, यदि तुम दोनों ये पहले से जानते थे तो मुझे सूचित क्यों नहीं किया? माफी सरकार, माफी। सरकार, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव वाले उन बच्चों की इच्छा को इतनी गंभीरता से लेंगे। हाँ सरकार, हमें लगा था कि इनके लिए हम ही काफी हैं। सरकार, मुझे तो लगता है ये सब उस फकीर की चाल है। उसने ही गांव वालों को भड़काया होगा। मूर्खों, तुम्हें लगा था ना कि तुम ही काफी हो, तो इससे तुम ही निपटो। तुम दोनों ये सुनिश्चित करोगे कि लोग जन्माष्टमी मनाने वाड़े में आए। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को ना तो मैं उस फकीर को तोड़ने दूंगा, ना गांव वालों को। मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा यदि तुम लोग नहीं बचा पाए तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। जी सरकार। गधे कहीं के।
ज्यादा पानी डाल दिया रंगों में, कितने पतले हो गए। तभी तो ये मटके पर चढ़ी नहीं है। अब मेरे पास और रंग भी नहीं है। साईं, देखिए ना। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है परी, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। जरूरत है तो बस थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सबूरी रखने की। अगर साई ने अचानक से काका को देख लिया तो वो नाराज हो सकते हैं, और अगर रास्ते में मिल गए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि साई अब तक द्वारका माई में ही होंगे। बस कुछ देर और काका को रोक लो, फिर साई भिक्षा के लिए निकल जाएंगे। तब मैं इन्हें द्वारका माई में बैठाकर साई से मिलने चला जाऊंगा और उनसे एकांत में विनती करूंगा। हाँ, यही करना पड़ेगा मुझे, पर इन्हें रोकूं कैसे? काका, हाँ, ये शिरडी का प्रसिद्ध मंदिर है, मारुति मंदिर। आइए दर्शन कर लेते हैं। नहीं नहीं महासापति जी, पहले साई का दर्शन। अब सिर्फ उनसे मिलने की ही चाह है। क्या सोच रहे हैं आप? चलिए। काका वो साई कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ सबूरी होना भी अति आवश्यक है। शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए सबूरी रखकर पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए। उनकी कृपा होगी तो सब अच्छा ही होगा काका। ऐसे कहते हैं साई जी। फिर ठीक है, मैं भी सबूरी रखूंगा। चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, आइए। शुक्र है मान गए, इसी बहाने थोड़ा और समय बीत जाएगा, तब तक साईं निकल जाएंगे द्वारका माई से। इन रंगों को बाहर ले जाकर रख दो। धूप से जब अतिरिक्त पानी सूख जाएगा तब तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलो इन्हें बाहर रख देते और शाम को आकर देखेंगे। अब जाओ तुम लोग, पाठशाला भी तो जाना है तुम्हें। हाँ, आपको भी तो भिक्षा लेने जाना है। जाओ। लीजिए महासापति जी, दर्शन भी हो गए। अब बिना विलंब किए मुझे साई के पास ले चलिए। उम्मीद है अब तक द्वारका माई से साई निकल चुके होंगे भिक्षा के लिए।
मेरा अनुमान ठीक था। साई भिक्षा लेने के लिए निकल चुके हैं। शुक्र है। क्या साई यही रहते हैं? जी। इतने बड़े महापुरुष यहाँ रहते हैं। धन्य है ये स्थान, धन्य है ये भूमि। क्या हुआ मानसापति जी? साई है ना? नहीं, वो काका वो साई, साई मेरी मदद कीजिए। ये दोनों साई से मदद लेने के लिए यहाँ आए। बहुत बुरी हालत में लग रहे हैं। मुझे लगता है हमें पहले इन दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मालसापति जी, क्या यही सही है? हाँ। काका, जब तक ये दोनों बाहर नहीं आ जाते तब तक हमें यहीं इंतजार करना चाहिए। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिएगा, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं ना साई से मिलने। मालसापति जी, मेरी नजर ही नहीं हट रही है साई से। उनके दर पर आया हूं तो सजदा करके ही जाऊंगा। साई मेरे किरण की मदद कीजिए। आप देख रहे हैं ना कि वो मेरे सहारे बिना चल भी नहीं सकता। साई, मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा मेरे बच्चे का। इसकी इस हालत की वजह से इसे कोई रोजी रोजगार नहीं मिलता। साई, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा और कैसे गुजारा करेगा। मैं आई पर बोझ बनकर रह गया हूं। काम करना चाहता हूं, जहां भी काम मांगने जाता हूं लोग मेरा मजाक उड़ाते, मुझे कम आंकते हैं, कोई मेरी नहीं सुनता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों। काकी, चलिए। काकी, आपके बेटे के बारे में तो नहीं जानता मैं, पर मुझे तो आप ही बीमार लग रही हैं। साई, मुझे दमे की बीमारी है। धुएं की वजह से मेरी सांसें उखड़ रही हैं। साई, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। मेरी बीमारी तो आजीवन है। साई, मेरे बच्चे की मदद कीजिए। साई, कोई तो चमत्कार कीजिए।
मेरे बच्चे की मदद कीजिए। साईं, क्या आप मेरी आई को थोड़ा सा पानी देंगे? ऐसी हालत में इन्हें पानी देने से इनकी हालत और बिगड़ सकती है, इनकी सांस में और रुकावट आ सकती है। अगर तुम इन्हें राहत पहुंचाना ही चाहते हो तो इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बाहर वो बेल देख रहे हो पेड़ के ऊपर? उसमें औषधीय गुण है, वो मुझे ला कर दो, उससे तुम्हारी मां को आराम मिलेगा। वो तो काफी ऊंचाई पे है, भला मैं कैसे? एक बार प्रयास करके तो देखो, कोशिश तो करो। देखो देखो तुम्हारी आई कैसे हाँफ रही है। आई, आप धुएं से थोड़ा दूर बाहर जाकर बैठिए ना। अगर ये बाहर चली भी गई तो जिस हालत में ये हैं, उस हालत में घर तक नहीं जा पाएंगी, और फिर इन्हें तो तुम्हें भी सहारा देकर घर तक ले जाना है। साईं, मैं कैसे इतने ऊंचे पत्तों को तोड़ सकता हूं? आप मेरी पीठ की हालत देख रहे हैं ना, इसी को ठीक करवाने तो आपके पास आए हैं हम। क्या और कोई नहीं है जो ये पत्ते तोड़कर ला दे? नहीं, शर्म करो किरण, तुम्हारी आई इस बुढ़ापे में भी तुम्हारा सहारा बन गई है, और तुम नौजवान होने के बाद भी उनके लिए सिर्फ एक कोशिश तक नहीं करना चाहते हो। मैं नहीं कर सकता साईं। क्यों नहीं कर सकते तुम? करना या ना करना हमारे दिमाग में होता है। इंसान जो सोचता है वही उसके भविष्य को निर्धारित करता है। अब जितना हो सकता है उतना अपनी पीठ को सीधा करो, कोशिश करो, करो कोशिश। साईं, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत कीजिए। मेरी रीढ़ की हड्डी पहले ही जवाब दे चुकी है। नहीं नहीं साईं, अगर इस बार फिर से। तुम्हारे मन में क्या डर है बताओ मुझे, बोलो। मैं जन्म से ऐसा नहीं था साईं। 16 साल का था, मेरे दोस्तों ने मुझे उकसाया। उन्होंने मुझे आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाली से आम तोड़ने की चुनौती दी। कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कायर हूं, और उन्हें गलत साबित करने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ गया। आखिरी आम तोड़ने ही वाला था कि मैं फिसल कर नीचे गिर पड़ा। मेरी रीढ़ की हड्डी पर बुरी तरह से चोट आई। तब से मैं कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाया। तब से मेरे लिए उठना भी कष्टदायी हो गया। और आप मुझे इतनी ऊंचाई से उन पत्तों को तोड़ के लाने के लिए कह रहे हैं। अगर मैंने कोशिश की और मेरी दूसरी मांसपेशियां या कोई गहरी चोट आई तो कुछ भी हो सकता है।
किरण, हमारे शरीर में ईश्वर का वास होता है। हमारा शरीर इतना कमजोर नहीं होता है। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें तो कुछ भी संभव है। पर हाँ, खुद पर भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा। कोशिश करो। लेकिन साई, आप तो सबको उदी देकर ठीक कर देते, पर आई को क्यों नहीं? माफ कर दीजिए मुझे। आप अपने बेटे की तबीयत सही कराने के लिए उसे इतनी दूर से यहां द्वारका माई ले आई। पर आपका बेटा आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा दर्द सहने के लिए भी तैयार नहीं है। कोशिश करो किरण। हिम्मत करो किरण। केवल तुम ही हो जो अपनी आई की मदद कर सकते हो। उठो, हिम्मत करो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई, ये मेरी आई को दीजिए साई। साई, साई मेरी कमर ठीक हो गई साई। मैं सीधा खड़ा रह सकता हूँ साई। और मेरी पीठ में कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा साई। चमत्कार हो गया साई ये तो। मेरी रीढ़ ठीक हो गई साई। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कभी चोट लगी ही नहीं थी। दर्द तुम्हारे मन में था, डर था तुम्हारे मन में, और बस उसी के लिए तुमने खुद को अपाहिज मान लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और देख लो,
जब तुमने हौसला किया तो तुम्हारी इच्छा शक्ति भी जाग गई है। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी हिम्मत मत हारना। हाँ, ये बात सच है कि एक बार तुम पेड़ से गिर गए थे, लेकिन जिस वजह से तुम सीधे नहीं हो पा रहे थे उसका कारण तुम्हारा गिरना नहीं है। सच तो ये है कि जब तुम गिरे थे तो उसके साथ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला भी गिर गया था उस दिन। हमेशा याद रखना, ये खुद हम पर हमारा आत्मविश्वास है जो हमसे कर्म कराता है, हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। मैं समझ गया साईं, मैं समझ गया। साईं, अगर आपको आई को उदी देकर ही ठीक कर रहा था तो आपने ये सब क्यों करवाया मुझसे? ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम 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 साईं। काकी, अब तो आपका बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बन गया है। किरण, तुम एक सप्ताह बाद फिर से आना, तुम्हारी आई के लिए कुछ चीजें और दूंगा तुम्हें। शुक्रिया सर। राम जी भला करे। रुकिए। साईं, आपकी जय हो। साईं, साईं वो मैंने आपसे क्या कहा था मालसवती जी कि ये वहीं रहें बंबई में, फिर ये यहां क्यों आ गए? साईं ये क्या कह रहे हैं? साईं, मैंने इन्हें रोकने के लिए पत्र तो भेजा था, पर लगता है पत्र मिलने से पहले ही ये शिरडी के लिए रवाना हो चुके थे। माफ कीजिएगा साईं, इसका मतलब भी ये हुआ कि आप चाहते ही नहीं थे कि मैं यहां आऊं।
हाँ, मैं नहीं चाहता था कि आप यहां आए शिरडी में, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप द्वारका माई में कदम रखें। अब जाइए यहां से। साईं, बहुत दूर से आए हैं ये, कृपा करके एक बार इनसे मिल लीजिए। मैंने मना कर दिया ना महासपति जी, इनसे कह दीजिए वापस बंबई चले जाएं। इनकी यहां कोई जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करें। आप ऐसे निराश ना होएं काका, मैं बात करूंगा ना साई से। नहीं महासपति जी, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, वरना साई मुझे मदद करने से मना क्यों करते। सच कहूं, हैरान तो मैं भी हूं। साई ने कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं किया है, चोर डाकुओं को भी नहीं। फिर आपको क्यों काका? लेकिन यह भी सत्य है कि साई बिना कारण कभी कुछ नहीं कहते, और उनकी बात मान लेने से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ काका। हमेशा लोगों का भला ही हुआ है। साई के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। साई केवल श्रद्धा और सबूरी ही चाहते हैं। इसलिए काका, आप भी धैर्य और आस्था बना के रखिए, छोड़िए मत। काका, अभी के लिए आप साई की बात ठीक कहते हैं। मैं साई पे आस्था और धैर्य बनाए रखूंगा। और जब तक साई मेरी मदद नहीं करते तब तक मैं शिरडी में ही रहूंगा, नहीं लौटूंगा। और महर्षापति जी, साई ने मुझे द्वारका माई से जाने के लिए कहा है, शिरडी से नहीं। अगर साई मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा। वही नहीं, नमस्कार बहनी। नमस्कार। कैसी है आप? मैं अच्छी। आइए ना, अंदर आइए। हाँ। साई की बात मानकर काका को वापस बंबई जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो पार्वती काका समझ नहीं रहे हैं कि साई उन्हें वापस बंबई जाने के लिए कह चुके हैं। साईं की बात ना मानकर कोई मुश्किल तो नहीं आएगी ना? पंता जी कहाँ गए थे आप? सुनार के पास। क्यों? सोने के सिक्के किस लिए? सुनो सुनो सुनो, अरे आओ, सुनो सुनो सुनो। इस बार कुलकर्णी वाड़े में जो जन्माष्टमी होगी, उस हंडी में सोने के सिक्के होंगे, बिल्कुल इसके जैसे। हंडी के फूटते ही सोने के सिक्कों की बरसात होगी, लूट मचेगी, लूट। पंता जी, ऐसा है तो क्यों ना हंडी हम ही फोड़ दें और सोना हम ही क्यों ना लूट ले? ये सोना नहीं है, तांबे के सिक्के हैं। सुनार से बस पानी चढ़वाया है। वाह पंता जी वाह, बुद्धि हो तो आपके जैसी। गांव वालों को कुलकर्णी सरकार के घर बुलाने का क्या तरीका सोचा है। कुलकर्णी सरकार और सोने के सिक्के देंगे, ऐसा हुआ है क्या कभी? देखना, दही हंडी के दिन जरूर कोई चालाकी करेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकार के बारे में ऐसा बोलने की? अरे चलो चलो, हमारी जन्माष्टमी तो द्वारका माई में ही मनेगी। चलो चंदू। जो कुलकर्णी वाड़ा आकर जन्माष्टमी मनाएगा,
सरकार उसका ऋण माफ कर देंगे। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो। पंता जी, ये सब तो चले गए। पंता जी, इस बार कुलकर्णी सरकार की दयाहांडी नहीं फूटी तो सरकार हमें फोड़ देंगे। पंता जी, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ अंता जी। अपने मन में प्रश्नों का बोझ कब तक रखेगी तू? और तू कब से सोचने लगी मुझसे कुछ भी पूछने में? मैं जानती हूँ साईं, तुम जो कुछ भी करते हो उसके पीछे कोई कारण, कोई वजह जरूर होती है। लेकिन साईं, मुझे बेचारे काका महाजनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो मालसा काका के साथ घर जा रहे थे, तब मैंने उन्हें देखा था। उनका चेहरा उतरा हुआ था साईं। मुझे पता है, तुमने मालसा काका से कहा था कि वो काका महाजनी को यहाँ आने से रोके। मैं उस दिन तुमसे पूछने वाली थी, सबके सामने नहीं पूछ पाई। मैंने कभी नहीं देखा कि तुम किसी के साथ किसी कठोरता से पेश आओ या किसी के साथ रूखा व्यवहार करो। तो फिर काका महाजनी के साथ क्यों साईं? वो अपने बेटे के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं साईं। शमुना ताई बता रही थी कि तुम्हारे बारे में सुन के ही काका महाजनी तुम्हें बहुत मानने लगे हैं। ये आस्था तुमसे जुड़ गई है साईं, तभी तो वो बंबई से इतनी दूर यहाँ आए हैं, वो भी दफ्तर से छुट्टी लेके। एक कहानी सुनेगी? कहानी? हाँ, पर मेरे ये कहानी भी नारद जी और भगवान विष्णु अर्थात नारायण की है। जैसा कि सभी जानते हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो वैकुंठ अर्थात विष्णुलोक पहुंचे और विष्णुलोक पहुंचकर नारद जी ने नारायण से प्रश्न किया कि प्रभु, तीनों लोकों में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी अपना नाम सुनना चाहते थे, पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त वो किसान है, वो जो खेत में काम कर रहा है। इस पर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ और ये जानने के लिए कि वो किसान ऐसा क्या करता है जिसके कारण स्वयं नारायण उसे अपना सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं, वो जल्दी से पृथ्वीलोक पर उस किसान के पास पहुंच गए और उसकी दिनचर्या जानने का प्रयास करने लगे। नारद जी ने देखा कि किसान सुबह उठा, गाय को चारा डाला, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को याद किया और फिर चला गया खेत पर काम करने के लिए। दिन भर खेत में काम किया, शाम को घर लौटा, परिवार के साथ कुछ समय बिताया, खाना आदि खाया और उसके बाद सोने से पहले फिर से भगवान को याद किया। उसने भगवान को केवल 2 ही बार याद किया था, इसलिए नारद जी चकित हो गए कि इसने तो भगवान को केवल 2 ही बार याद किया है, तो फिर यह भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? और ये सवाल लेकर नारद मुनि जा पहुंचे बैकुंठ, नारायण के पास। उनसे जाकर कहा कि नारायण, वो किसान तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है और मैं दिन भर आपका नाम जपता रहता हूं।
फिर भी वो मुझसे बेहतर कैसे हो गया? क्यों वो आपको मुझसे ज्यादा प्रिय है? इस पर नारायण मुस्कुराए और बोले, उस किसान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है। इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है उसका कर्म। भक्ति का दिखावा करने से बेहतर है इंसान अपने कर्म को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से करे, क्योंकि ऐसा करके वो भगवान की सेवा ही तो करता है। क्योंकि निस्वार्थ कर्म भी भगवान की पूजा का ही एक रूप है। बहुत अच्छी कहानी है साईं। लेकिन साईं, तुमने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। तुम काका महाजनी को वापस क्यों भेजना चाहते थे? क्या तुम उनके बेटे को ठीक नहीं करोगे? उधर क्या देख रहे हो? खेलो ना मेरे साथ। बांसुरी बांसुरी। ये क्या है अनंत? 2 दिन पहले दिया था ना ये तुम्हें, पूरा तो नहीं किया, और जितना किया उसमें इतनी सारी भूल चूक। एक बही खाता नहीं संभाल सकते तुम? एक बहुत बड़े निविदा के लिए चाहिए था मुझे सब। अब मुंह क्यों दिख रहे हो मेरा? मैं जानता हूं मैंने आपको निराश किया है, लेकिन पूरे दफ्तर का काम अकेले ही संभालना पड़ता है सेठ जी। रात रात भर जागता हूं पूरा काम निपटाने के लिए, और दिन भर नींद से लड़ता हूं। हो सकता है इसी कारण से कोई गलती हो गई हो। अकेले क्यों काम कर रहे हो? वो काका महाजनी को क्या हो गया? 15 दिन की छुट्टी लेकर गए हैं घूमने। मैंने बहुत समझाया कि अभी ना जाओ, काम बहुत है, पर वो ठहरे अपनी मर्जी के मालिक। बोले काम वाम तो चलता रहेगा, ये घूमने फिरने की उम्र है। अब भैंस के आगे बीन बजा के कहां कुछ होता है। मैं तो बड़ा मेहनती इंसान समझता था उनको, ऐसा बोल के छुट्टी पे चले गए। सुन के बहुत निराशा हो गई मुझे। ठीक है, आने दो उन्हें, उनसे अब मैं निपटूंगा। जी सेठ जी। महारसापति जी, मैं सोच रहा हूं कि मैं मारुति मंदिर में भोग लगाऊं और उसके बाद साई के पास प्रसाद लेके जाऊं, तो शायद साई मना नहीं कर पाएंगे। दयाराम! दयाराम! क्या हुआ? वो घर पर नहीं है।
घर पर नहीं है? फिर कहाँ गया? मैं रसोई में थी और मुझे लगा कि वो मार्तंड के साथ खेल रहा है, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो मार्तंड अकेला था। उससे मैंने पूछा भी तो उसने कहा कि वो भी दयाराम को ढूंढ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। पार्वती यहीं आसपास गया होगा, मिल जाएगा। काका आप बिल्कुल मत घबराइए, शिरडी में उसे कोई खतरा नहीं है। नहीं महासापति जी, आज तक मैंने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। दयाराम, दयाराम, काका, पार्वती दयाराम, काका, दयाराम, काका मेरी बात तो सुनिए। दयाराम, 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 काका, दयाराम, काका मेरी दयाराम, काका मेरी बात सुनिए। दयाराम, काका आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा काका। काका, काका, काका संभल के, मेरी बात का विश्वास कीजिए, उसे शिरडी में कुछ नहीं होगा। नहीं महासापति जी, उसे पालूंगा तभी आपकी बात पे विश्वास हो पाएगा। दयाराम, काका, दयाराम, बांसुरी का आवाज, ये तो साई हो सकते हैं। चलिए काका, ये बांसुरी का स्वर हमें द्वारका माई बुला रहा है। चलिए। बांसुरी अच्छी लगी? हाँ। ले लो। कुछ नहीं होगा, ले लो। मोरपंख है तो बांसुरी भी तो होनी चाहिए। इसे ऐसे पकड़ते हैं और यहां से फूंकते हैं। ये लो। फिर से गिर गई। तो उठा लो। उठाओ।
फिर से गिर गई। तो फिर से उठा लो। अगर तुम इसे बजाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी धुन सिखाऊंगा। बजाओगे ना? शाबाश। दयाराम, कहाँ चले गए थे तुम? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।